ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बड़े से बड़े तूफान भी अपने मुख मोड़ लेते हैं जब भोले भक्त हर हर महादेव बोल देते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसे अनदेखा बिल्कुल भी न करें और अभी लाइक करके टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, गुस्से से अपने आप को संभाल नहीं सकते हो, लेकिन प्रेम से पूरे ब्रह्मांड को संभाल सकते हो। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, दिल में हमेशा दया का भाव रखना बहुत जरूरी है। जिस मनुष्य के अंदर दया का भाव न हो, वह व्यक्ति मृत के समान होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम नहीं जानते कि आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मेरी बातों को ध्यान से पूरा सुने, आधा अधूरा बिल्कुल भी न सुने, नहीं तो तुम बाद में बहुत पछताओगे। आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, आपको कौन कौन से नए मौके मिलने वाले हैं और आपको किन चीजों से सावधान रहना है, मैं यह सब इस संदेश रूपी वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस न करें। यह तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा संदेश है। मेरे प्रिय बच्चों, आज हम यह संदेश शुरू करने से पहले हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा सुनने से मात्र आपको 10 गुना फल की प्राप्ति होगी। जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ का अनादर बिल्कुल भी न करें। यह एक पौराणिक कथा है। कुबेर तीनों लोकों में सबसे धनी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि उनके पास इतनी संपत्ति है, लेकिन कम ही लोगों को इसकी जानकारी है। इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करने की बात सोची। उसमें तीनों लोकों के सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव उनके इष्ट देवता थे, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने वह कैलाश पहुंचे और कहा, प्रभु, आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूं। यह सब आपकी कृपा का फल है। मैं अपने निवास पर एक भोज का आयोजन करने जा रहा हूं। कृपया आप परिवार सहित भोज में पधारने की कृपा करें। भगवान शिव कुबेर के मन का अहंकार ताड़ गए। बोले, वत्स, मैं कहीं बाहर नहीं जाता। कुबेर गिड़गिड़ाने लगे, भगवान, आपके बगैर तो मेरा सारा आयोजन बेकार चला जाएगा। तब शिव जी ने कहा, एक उपाय है। मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर लौट आए। नियत समय पर कुबेर ने भव्य भोज का आयोजन किया। तीनों लोकों के देवता पहुंच चुके थे। अंत में गणपति आए और आते ही कहा, मुझको बहुत तेज भूख लगी है, भोजन कहाँ है? कुबेर उन्हें भोजन से सजे कमरे में ले गए। सोने की थाली में भोजन परोसा गया। क्षण भर में ही परोसा गया सारा भोजन खत्म हो गया। दोबारा खाना परोसा गया, उसे भी खा गए। बार बार खाना परोसा जाता और क्षण भर में गणेश जी उसे चट कर जाते। थोड़ी ही देर में हजारों लोगों के लिए बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन गणपति का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में पहुंचे और वहां रखा सारा कच्चा सामान भी खा गए, तब भी भूख नहीं मिटी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो गणपति ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो तुमने मुझे न्योता क्यों दिया था? कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया। मेरे प्रिय, वह तारीख आ रही है जब तुम्हारी जीत सुनिश्चित होगी। वह समय आ रहा है जिसका इंतजार तुम्हें वर्षों से था। एक बहुत बड़ा सपना अचानक से संजोगवश पूरा होने वाला है। उम्मीद से ज्यादा तुम्हें खुशियां मिलने वाली हैं। चारों दिशाओं से कृपा बरसेगी तुम पर। तुम्हारे कुछ मित्र, तुम्हारे कुछ संबंधी तुम्हें दिव्य प्रेम देंगे, जिनसे तुम रूठ गए थे, बिछड़ गए थे। अब वे तुम्हारे समीप आएंगे। अद्भुत रूप से आनंद मिलेगा। जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी।
धन से जुड़ी कुछ समस्याएं समाप्त होंगी। ऊर्जा का संचार होगा। परमपिता परमेश्वर की कृपा बरस रही है तुम पर। जिस स्वप्न को देखा था तुमने, वह स्वप्न अब साकार होने वाला है। देखते ही देखते जो मंजूर है वह अब करने वाली है। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। रास्ते खुलते चले जाएंगे तुम्हारे लिए। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा, हर परेशानी, हर समस्या अब समाप्त होने वाली है। देखो मेरे प्रिय, इच्छाओं की पूर्ति का समय है। यह समय है जब परमात्मा की कृपा बरस रही है तुम पर। तुमने दूसरों की मदद की थी, अब परमात्मा तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। जिस समस्या से घिर गए थे तुम, उस समस्या का अंत होने जा रहा है। सुख, शांति, समृद्धि से अब भर उठेगा तुम्हारा जीवन। देखते ही देखते खुशियों के बादल छा जाएंगे। जो भी तुम्हारे शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे थे, जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधाएं थीं, वे स्वतः ही तुमसे दूर हो जाएंगे। चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग प्राप्त होगा और जीवन में तुम आनंद की अनुभूति करोगे। नए सुख, नए सपने तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। आगे बढ़ो। सावधान रहने की आवश्यकता है तुम्हें मेरे प्रिय। फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाना है। धीरे धीरे तुम समृद्ध होते जा रहे हो। अब कोई भी कमी तुम्हें नहीं सताएगी। कोई भी परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। परंतु तुम्हारी होती हुई तरक्की और दिन प्रतिदिन तुम्हारा श्रेष्ठ होना हर किसी को नहीं पता चलेगा। कुछ शत्रुओं से घिरा है तुम्हारा जीवन। शत्रु कोई बाहर के नहीं, आपके मित्र हैं, संबंधी हैं, तुम्हारे ही परिवार के कोई सदस्य हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा कागज की एनर्जी सामने निकल कर आ रही है। मैं तुम्हें बता दूं, कुछ तो है कि तुम्हारे घर के कागज जो किसी और के पास भी हैं, जिसका कोई तो गलत इस्तेमाल करना चाहता है। बार बार ये काली क्रियाएं की जा रही हैं। कोई है जो तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहता है। थोड़ा सा सावधान रहना होगा तुम्हें। कागज संबंधी सारे कार्य तुम्हें सोच समझकर, फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाने होंगे। अपने घर के कागजात, अपनी दुकान के कागजात, अपनी प्रॉपर्टी के कागजात तुम्हें ऐसे ही किसी को नहीं देने हैं, वरना छल हो सकता है, तुम्हारे साथ धोखा हो सकता है। तुम श्रेष्ठ हो, किसी की आलोचनाओं से बचते हो। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसीलिए दिन प्रतिदिन समृद्धि तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है। परमपिता परमेश्वर की कृपा बरस रही है तुम पर। घबराओ मत, कोई तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। फिर भी तुम्हें सोच समझकर जीवन में आगे बढ़ना है। कुछ शक्तियां, कुछ ऊर्जा तुम्हारे मार्ग को खोलने जा रही हैं। कुछ परेशानियां, कुछ समस्याएं अब हमेशा के लिए समाप्त होने जा रही हैं। वह समस्या जिसके बारे में बार बार तुम सोच रहे थे, लो अब खत्म हो रहा है। तुम मुक्त हो जाओगे। एक बहुत बड़ी अच्छी खबर आज अचानक से तुम्हारे सामने आएगी कि शक्तियां तुम्हारी सहायता करना चाहती हैं। तुम्हारा एक नए सिरे से प्रारंभ होने जा रहा है। तुम महसूस करोगे कुछ ऊर्जा को, कुछ शक्तियों को जो तुम्हें तत्पर कर रही हैं। वैसे भी तुम्हारे जीवन में बहुत सुखद बेला आने वाली है। तुम्हारे पूर्वज के कर्मों का फल भी अब सकारात्मक रूप से तुम्हें मिलने जा रहा है। सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। मानो तुम्हारी समस्त प्रार्थनाएं स्वीकार की गई हैं। अचानक से तुम्हारा मान सम्मान बढ़ जाएगा, जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है तुम्हारी कीमत बढ़ाने के लिए। तुम मूल्यवान हो, तुम प्रतिभाशाली हो, तुम अपनी कद्र को समझो। अब तुम्हें क्रोध नहीं आएगा, कोई तुम्हारा गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, किसी को क्रोध नहीं आएगा तुम पर। तुम्हारा मन शांत रहेगा।
एक नए अध्याय में तुम अब कदम रखने जा रहे हो। आरंभ हो रहा है समृद्धि और खुशहाली का। प्रेम और आनंद से तुम इस जीवन के नए अध्याय में आगे बढ़ रहे हो। अब सुख की वर्षा हो रही है मेरे प्रिय। एक पितृशक्ति तुमसे जुड़ना चाह रही है। वह व्याकुल है तुमसे कुछ कहने के लिए। वह परेशान हो रही है तुमसे जुड़ने के लिए। कुछ बातें अधूरी रह गई हैं, जिसकी जानकारी अब वह तुम तक पहुंचाना चाहती है। हो सकता है तुम्हारा कोई बहुत बड़ा लाभ जो तुमसे पहुंचने से रह गया है, अब वह लाभ तुम तक पहुंचाया जा रहा है। तुम्हारी पितृशक्ति तुम्हें कुछ देना चाहती है। तुम रहमदिल हो। तुम्हारे मार्ग में आ रही बाधाओं को तुम खुद ही ले लेते हो, खुद पर दूसरों की तलाश करते हो जिसकी मदद कर सको। तुम्हारी कोई मदद नहीं करता, फिर भी तुम उस पर क्रोध नहीं करते, उसकी आलोचना नहीं करते। तुम्हारे भीतर का सत्य ही है जो तुम्हारी पितृशक्तियों को तुम तक आकर्षित कर रहा है। यह शुभ संदेश भी उन्होंने ही तुम तक पहुंचाया है जिनको तुम्हें मदद करनी है। कुछ बहुत अच्छा होने वाला है मेरे प्रिय। खुशियों को तुम अपनी ओर आकर्षित होते हुए देखोगे। जिस स्वप्न को तुम वर्षों से देख रहे थे, वह स्वप्न अब साकार होगा। तुम अनमोल हो, इस बात को समझ लो। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है। तुम्हारे कर्म बहुत उच्च हैं, बहुत महान हैं। इसीलिए तुम सफल हो जाओगे मेरे प्रिय। एक अद्भुत नजारा देखोगे तुम, कुछ अनुभव होगा। ब्रह्मांड का यह संदेश संभावना के संकेत को लेकर आया है तुम्हारे लिए। इस वक्त वह समय तुम देख रहे हो जो बदलाव का समय है। हो सकता है कभी दुख और कभी सुख की अनुभूति हो, परंतु यह संकेत है जीवन में कि सौभाग्य बढ़ रहा है तुम्हारा। ब्रह्मांड आपको यह बताना चाहते हैं। आपके भीतर सकारात्मकता और खुशियों की ऊर्जा संचारित हो रही है जो आपके जीवन को परिवर्तित कर देगी। आने वाले समय में शायद कुछ ऐसा हो जो आपने सोचा भी नहीं था। कुछ अनहोनी अब नहीं होगी। टलते चली जाएंगी बाधाएं और परेशानियां। मुक्त हो जाओगे तुम दुखों से। चारों दिशाओं से सकारात्मक ऊर्जा बरसेगी तुम पर। तुम्हें जो संकेत इस वक्त मिल रहे हैं वे अद्भुत हैं। शुरुआत होने वाली है। आपके पड़ोस में रहने वाला आपका वह अजनबी पड़ोसी कर रहा है काली क्रियाएं आप पर। रहना है आपको थोड़ा सावधान। आपका वह पड़ोसी अक्सर आपके घर आता जाता है, संपर्क में है, मुस्कुराता है आपको देखकर। आपके साथ ऊर्जा को जोड़ने का प्रयास करता है। उसकी कोई भी चीज आपको न लेनी है, न कुछ खाना है। अक्सर वह आपको किसी सफेद चीज को देने का प्रयास करेगा, या हो सकता है कोई खाने की चीज। आपको उन चीजों से बचकर रहना है क्योंकि जलता है वह आपकी सफलता से। उसके घर में, उसके परिवार के बीच अक्सर आपकी सफलता की चर्चाएं होती हैं। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं क्रोध से। भय है वह जब भी आपको मुस्कुराता हुआ देखता है। वह जीवन में परेशान कर सकता है आपको, बाधा बन सकता है। इसीलिए आपको सावधान रहना है। आपका वह पड़ोसी कहीं न कहीं कई बार काली क्रियाएं करने का प्रयास कर चुका है। थोड़ा बहुत उसका असर आपके जीवन में हुआ भी है। इसीलिए यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको सतर्क करना चाहते हैं ऐसे इंसान से जो नुकसान कर सकता है आपका। आपको बचकर रहना है। आपके कर्म श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ कर्म का श्रेष्ठ फल अवश्य मिलता है मनुष्य को। इसीलिए परमात्मा की ओर से आपके लिए कुछ उपहार भी है। जीवन बदल जाएगा, भाग्य बदल जाएगा आपका। एक दुर्लभ स्वप्न पूरा होने वाला है। कुछ दिनों पहले आपने किसी की मदद की,
लो, परमात्मा आपकी मदद करना चाहते हैं। एक समस्या जो बाधा बन गई थी आपके जीवन में, अचानक से वह दूर हो जाएगी। डरो मत प्रिय, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे भाग्य को अचानक से बदलने का निर्णय लिया जा रहा है। तुम्हें स्मरण होगा, तुमने ऐसे ऐसे समय में लोगों की मदद की है जब उनकी मदद किसी ने नहीं की। निरर्थक नहीं है तुम्हारा जीवन, तुम दूसरों को सार्थक करने जाते हो। लो, आज तुम्हारे जीवन को सार्थक किया जा रहा है। परमात्मा ने तुम्हारी सुन ली मेरे बच्चे। तुम्हें स्वतंत्रता का गुण जन्म ले चुका है, जिसके कारण तुम उस स्तंभ की भांति अकेले ही डटे दिखाई दे रहे हो जिसके चारों ओर कोई सहारा नहीं है। तुम अकेले अपनी ताकत के दम पर सब कुछ करते जा रहे हो। लोगों को अपनी क्षमता से आकर्षित करना तुमने सीख लिया है। वक्त की दरिद्रता का तंज सहते हुए तुमने अपने आप को इस तंज से मुक्त कर दिया है, क्योंकि तुम्हारी कार्य क्षमता और निर्णय क्षमता ने तुम्हें दरिद्रता से मुक्त करना शुरू कर दिया है। हाँ, बस अब दरिद्रता समाप्ति की ओर है, क्योंकि तुमने अपने आर्थिक अवसरों के रास्ते खोल दिए हैं। एक अवसर थमेगा तो दूसरा स्वतः ही तुम्हें फल देने आ जाएगा। तुम्हारी इस क्षमता से तुम्हारे परिवार की सारी डिवाइन शक्तियां भी तुमसे खुश होकर तुम पर शुभकामनाओं की बारिश कर रही हैं। तुम्हारे सगे संबंधियों में भी अब तुम चर्चा का विषय बनने लगे हो। हमारी देवी शक्तियों ने पाया है कि तुम्हारी वाहवाही ऐसे स्थानों पर भी हो रही है जहां तुम्हारा नाम भी पहले कोई नहीं जानता था। मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पहले तक नहीं जानते थे, किंतु अब तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मालूम हो चुका है। तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। मुझ तक निरंतर आते संकेत बता रहे हैं। ऐसे कुछ लोग भी तुमसे सहयोग की आस करने लगे हैं, जिन्हें वाकई में तुम्हारे साथ की आवश्यकता है, क्योंकि उनका साथ केवल मात्र तुम ही दे सकते हो। कोई दूसरा उनका सहयोग करने से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जल्द ही वे तुम्हारे समक्ष आएंगे। तुम्हें भीतर से यह एहसास होगा कि तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। तुम उनकी सहायता करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। उनकी सहायता से भी कुछ ऐसे कार्यों को अंजाम देंगे जिनसे उनसे ज्यादा तुम्हारी वाहवाही होने वाली है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हें आगे बढ़ने के लिए नई क्षमताएं दे रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। मैं तुम्हें उन रास्तों में सफल करने आया हूँ जिस रास्ते से तुम गुजरना चाहते हो। तुम बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो और तुम हर बार नाकामयाब हो रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से आज के बाद जो तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहा है वह खुद इस गड्ढे में गिरेगा। मेरा भरोसा करो, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ न्याय के देवता हैं जो कभी अन्याय नहीं देखना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, और भोलेनाथ के सच्चे भक्त जो हैं उनका कभी कोई बाल बांका कर सकता है? कभी नहीं। उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। आज के बाद तुम बिंदास काम करो और मुझ पर विश्वास और भरोसा रखो। मैं तुम्हें जीत हासिल कराऊंगा और मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा हूं। मेरे दिखाए हुए मार्ग पर तुम चलना शुरू कर दिए हो। तुम बहुत जल्दी सफल हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में छोटा मोटा कष्ट तुम्हें सफल बनाने के लिए किए जाते हैं। इसीलिए कभी भी कष्ट से न घबराओ और अपने कार्य को धैर्यपूर्वक करते रहो। एक न एक दिन तुम ऐसा मुकाम हासिल करोगे कि दुनिया तुम्हें तुम्हारे नाम से जानेगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। आज के बाद तुम जो भी कार्य करोगे उस कार्य में तुम्हें मुनाफा ही मुनाफा होगा। लेकिन तुम्हें थोड़ा सावधानी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि घबराहट और हड़बड़ी का काम हमेशा धोखा देता है।
इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से निर्णय ले लेना और मेरे ऊपर छोड़ देना। तुम सही मार्ग में चलोगे और मेरे आशीर्वाद से हमेशा आगे बढ़ोगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, आज का भाग्यशाली अंक 3, 3 और 7, 7 टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे परिवार के अंदर कोई भी उलझन, समस्याएं और परेशानी है तो उनसे निजात, छुटकारा पाना चाहते हो तो अभी टाइप करें भगवान भोलेनाथ का शक्तिशाली मंत्र ओम नमः शिवाय 108। जैसे ही आप टाइप करेंगे, भगवान भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ेंगे और तुम्हारी सारी समस्याएं छूमंतर हो जाएंगी। क्या भगवान भोलेनाथ का अंदाजा नहीं है? मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ देवों के देव, सर्व सृष्टि के पालनहार भोलेनाथ कहे जाते हैं। आज रात कुछ ऐसा है जो वर्षों से आपको थका रहा है और गायब होने वाला है। अपने जीवन में एक बड़े बदलाव की अपेक्षा करें। यदि आप इसे देख रहे हैं तो आपको 3 से 5 दिनों में बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि महादेव जी ने आपके जीवन के लिए कुछ विशेष योजना बनाई है। याद रखें, दुश्मन आप पर हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि वे जानते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। महादेव पर विश्वास करें। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो ओम नमः शिवाय अवश्य टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, स्थापना, नई शुरुआत, सफलता, प्रचुरता और जीत आ रही है। अपनी आशाओं को जगाएं। मेरे पास आपके भविष्य के लिए कुछ आश्चर्यजनक योजना है। यह संघर्ष आपका पीछा नहीं करेगा, यह समाप्त होता है। महादेव जी आपके रास्ते में एक बड़ी सफलता भेज रहे हैं। एक उत्तरजीवी है और बहुत कम लोग जानते हैं कि आप पर क्या गुजरी है। लेकिन हर बार जब आप गिरते हैं तो मैं आपको उठाता रहता हूं। मैंने अभी तक आपको कभी विफल नहीं किया है और मैं अब भी आपको विफल नहीं करूंगा। आप वैसे दिखते भी नहीं हैं जैसे आप गुजरे हैं, और अच्छी बात यह है कि मैं अभी तक आपके साथ नहीं हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूं कि यह उन लोगों को भ्रमित कर देगा जिन्होंने तुम्हें खारिज कर दिया। मैं आपसे हर तरह की चिंता, तनाव और दर्द दूर करने जा रहा हूं और आपको अपनी शांति, प्रेम, चंगाई और आशीर्वाद से भर दूंगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 222 टाइप करें। यह देवी अनुग्रह के लिए आपका मौसम है। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक बढ़िया योजना है। यह आपका बाउंस बैक टाइम है। आप जिन चीजों से गुजरे हैं उन्होंने ही आपको तैयार किया है और आपको मजबूत बनाया है। आप धन्य हैं और महानता के लिए नियुक्त हैं। महादेव जी आपको आशीषों और सफलताओं से चकित करने जा रहे हैं। आप जिस चीज के लिए पूजा कर रहे हैं वह सब आ रहा है। हिम्मत मत हारो। मैं आपका प्रचार करने जा रहा हूं। मैं आपको एक ऐसा अवसर देने जा रहा हूं जो आपके पास कभी नहीं था। मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूं। मैं आपको नीचे से ऊपर की ओर ले जाऊंगा। आपसे जो कुछ भी छुपाया गया है वह घर वापस आ रहा है। आपके बिना रहने के दिन खत्म हो गए हैं। जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है उसे हटाया जा रहा है। मैंने आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर लिया है। अब मैं आपकी इच्छा को पूरा कर रहा हूं। 4445। एक बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रहे हैं। मैं आपके जीवन में आशीष और अनुग्रह के दुगने हिस्से को लाने के लिए तैयार हो रहा हूं।
यदि आप तैयार हैं तो 455 टाइप करें। सभी परीक्षणों, दिल के दर्द और असफलताओं के लिए जो आपने सहे हैं, मैं आपको शर्म से लाभ की ओर ले जा रहा हूं। मुझे आप पर हमेशा विश्वास है। भगवान आपका भला करें और आपको और अधिक सफलता मिले। जो कोई भी इसे पढ़ रहा है, मैं पूजा करता हूं कि जो भी या जो कुछ भी आपको लगातार चोट पहुंचा रहा है और तनाव दे रहा है, उसे छोड़ने के लिए आपको शक्ति और साहस मिले। मैं पूजा करता हूं कि आप महादेव जी पर इतना भरोसा करें कि वह बाहर निकल जाए और उसे आपकी आशीष तक ले जाने की अनुमति दें। उसकी योजना पर विश्वास करें। आप कभी अकेले नहीं होंगे। मेरे पास जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। आपको समृद्ध करने की योजना, आपको ठीक करने की योजना, आपको उस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने की योजना। आप हर उस चीज में प्रवेश करने वाले हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। यह वर्ष है जब महादेव जी चीजों को आपके पक्ष में करने जा रहे हैं। सब कुछ व्यवस्थित कर रहे हैं जो आप अपने समय पर नहीं कर पाए। महादेव जी आपको पूरा करने जा रहे हैं। जितना आपने सोचा था, यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा होने जा रहा है। जितना आपने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा तेजी से होने जा रहा है और यह आपके सपने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। आपका भाग विश्वास में बने रहना है। घोषणा करते रहो कि भगवान काम कर रहा है। यह विश्वास करते रहो कि वह आपकी भलाई के लिए चीजों को बदल रहा है। याद रखें, यह महादेव जी की करुणा का वर्ष है और आप हर उस आशीष से बस एक पारी दूर हैं जो उन्होंने आपके लिए रखी है। आप अत्यधिक धनवान होने जा रहे हैं। ब्रह्मांड आपको समय और स्वतंत्रता का आशीर्वाद दे रहा है। सही समय पर ब्रह्मांड आपको वह देगा जो आपका है। महादेव जी कहते हैं, हार मानने के बारे में सोचो। कीमत आप इसे बनाने जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अभी कैसा दिखता है। मुझे पता है कि आप अपने मित्र, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के बारे में चिंतित हैं। याद रखें, मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूं, जाता रहेगा पर नहीं पड़ता कि आप कितना अटका हुआ महसूस करते हैं। चाहे अभी हालत जितनी भी खराब क्यों न हो, चाहे कितने ही दिन रोते रोते गुजारे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना निराश और उदास महसूस करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने दिन का चीजों को अलग करने में बिताया है। मैं वादा करता हूं कि आप हमेशा के लिए ऐसा महसूस नहीं करेंगे। यदि आप हार नहीं मानते हैं, तो मैं आज आपको शांति, चंगाई और विजय की आशीष दूंगा। मैं इस ग्रुप से कुछ सुंदर लेने जा रहा हूं। अपनी आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाइए। इस महीने में 4 बातें याद रखें। 1, महादेव जी ने आपको एक चमत्कार के लिए स्थापित किया है। इस सप्ताह आपको सफलता मिल रही है। 2, आप जिसके लिए पूजा करते हैं, उसके लिए जगह बनाएं। यह रास्ते पर है। 3, लो, आप पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने वाले हैं। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप पूजा में जो कुछ मांगेंगे वह आपको प्राप्त होगा। महादेव जी के नाम में तथास्तु। मैं घोषणा करता हूं कि आप पट्टे से मालिक बनने की ओर और उधार लेने से देने की ओर और बीमारी से स्वास्थ्य की ओर और व्यसन से स्वतंत्रता की ओर बढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूं और घोषणा करता हूं कि आप एक नए सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। हर वह बोझ जो आपको रोके हुई थी, अब तोड़ी जा रही है। मैं तुम्हें उन वर्षों का बदला चुकाने जा रहा हूं जिन्हें शत्रु ने चुराया है। जो रातें आपने अकेले बिताई, जब आपने गलत व्यवहार किया,
आपके पास भरपूर आनंद, भरपूर शांति, ढेर सारे संसाधन और ढेर सारे अवसर होंगे। चीजें बदल रही हैं, सब कुछ नीचे आ रहा है और एहसास जारी किया जा रहा है। रुके हुए बेकार समाप्त हो रहे हैं। आप मुझे उठने जा रहे हैं, सपनों को पूरा करने जा रहे हैं और वह सब बन जाएंगे जिसके लिए आप बने थे। मैं आपको विश्वास से परे आशीर्वाद देने जा रहा हूं। मैं आपकी कमी को आपके जीवन में हर चीज सकारात्मक मोड़ लेने वाली है। हार नहीं मानिए, बहुत सारी अच्छी चीजें आ रही हैं। इसका दावा करने के लिए 555 टाइप करें। आपने अपने आप से कुछ हासिल नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें वहां पहुंचने में मदद की जहां तुम हो। कृपया मुझे सम्मान देना न भूलें। मेरे पास आपके जीवन के लिए और भी बहुत कुछ है। मुझे तुमसे प्यार है। मैं कठिनाइयों के दौरान आपका आराम हूं, वृक्ष नहीं। असफलताओं के दौरान मैं आपकी ताकत हूं, शराब नहीं। मैं नई शुरुआत के दौरान आपकी आशा को पुष्ट करूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। जब आप असफल होते हैं तो मैं आपको एक बेकार इंसान के रूप में नहीं देखता। मैं अभी भी आपको उद्देश्य और अर्थ के साथ देखता हूं। मैं अपने बच्चे को सफलता के करीब जाते हुए देख रहा हूं। सिर्फ इसीलिए कि आप नीचे गिर जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप नीचे रह जाते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। मुझे तुमसे प्यार है। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें। लोगों के साथ सम्मान और प्यार से पेश आए। दूसरे लोगों का बहुत ध्यान रखें। बहुत से लोग बहुत कुछ दे रहे हैं और आखिरी चीज जो उन्हें चाहिए वह है नीचे रखना। होटल लोगों को आशीर्वाद देकर इस जीवन का आनंद लें। मुझे तुमसे प्यार है। मेरी जीभ ठीक करने के लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छे समय में और बुरे समय में मैं आपके साथ हूं। मुझे तुमसे प्यार है। जीवन का अर्थ है, इसका उद्देश्य है और आपके जीवन में उद्देश्य है। आप महत्वपूर्ण हैं। अपना जीवन पवित्र जिए। अपनी भागो और अपने भाइयों और बहनों की सहायता करो। दर्द अस्थाई है। पृथ्वी पर रहते हुए आप जो पीड़ा सह रहे हैं उसके कारण कृपया मेरा त्याग न करें। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। आपको प्यार किया जाता है। मुझे तुमसे प्यार है। आपने कोशिश की, कोई बात नहीं। आपने वह सब दिया जो आपके पास था। तुम्हें गर्व होना चाहिए। आपने खुद को धक्का दिया। आप असफल नहीं हैं। आप एक योद्धा हैं। अपने आप को तैयार करो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। मैं तुम्हें उन रास्तों में सफल करने आया हूं जिस रास्ते से तुम गुजरना चाहते हो। तुम बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो और तुम हर बार नाकामयाब हो रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से आज के बाद जो तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहा है वह खुद इस गड्ढे में गिरेगा। मेरा भरोसा करो, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ न्याय के देवता हैं जो कभी अन्याय नहीं देखना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, और भोलेनाथ के सच्चे भक्त जो हैं उनका कभी कोई बाल बांका कर सकता है? कभी नहीं। उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। आज के बाद तुम बिंदास काम करो और मुझ पर विश्वास और भरोसा रखो।
मैं तुम्हें जीत हासिल कराऊंगा और मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा हूँ। मेरे दिखाए हुए मार्ग पर तुम चलना शुरू कर दिए हो। तुम बहुत जल्दी सफल हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में छोटा मोटा कष्ट तुम्हें सफल बनाने के लिए किए जाते हैं। इसीलिए कभी भी कष्ट से न घबराओ और अपने कार्य को धैर्यपूर्वक करते रहो। एक न एक दिन तुम ऐसा मुकाम हासिल करोगे कि दुनिया तुम्हें तुम्हारे नाम से जानेगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। आज के बाद तुम जो भी कार्य करोगे, उस कार्य में तुम्हें मुनाफा ही मुनाफा होगा। लेकिन तुम्हें थोड़ा सावधानी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि घबराहट और हड़बड़ी का काम हमेशा धोखा देता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से निर्णय ले लेना और मेरे ऊपर छोड़ देना। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे परिवार के अंदर कोई भी उलझन, समस्याएं और परेशानी है तो उनसे निजात, छुटकारा पाना चाहते हो तो अभी टाइप करें भगवान भोलेनाथ का शक्तिशाली मंत्र ओम नमः शिवाय 108। जैसे ही आप टाइप करेंगे, भगवान भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ेंगे, हैरान कर देंगे। इस शॉकिंग सिचुएशन से गुजरने के बाद तुमने अपने आप को और अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखा है। यह अनुभव तुम्हें और मजबूत बनाएगा और तुम्हें यह समझने में मदद करेगा कि तुम्हारी यात्रा किस दिशा में जा रही है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मचिंतन का है, ताकि तुम अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों को बेहतर समझ सको। प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना किया है, वे तुम्हें और भी सशक्त बनाएंगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें हर कठिनाई से उबारने में मदद करेंगे। ऐसा किसी व्यक्ति ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, ठीक है, आपने उन्हें अपना परम मित्र माना था, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई जिनसे आपने महसूस किया कि वह आपके लिए अच्छा नहीं चाहते थे। ऐसे लोगों को डिवाइन पावर अब आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं। ऐसे लोगों का आपकी लाइफ में रहने का कोई हक नहीं है और वे अब आपकी लाइफ से जा रहे हैं। ये चीजें यहाँ बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई हैं। कुछ ऐसे लोग जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और आप उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा मानते थे, वे लोग आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे। अब वे कहीं न कहीं आपकी लाइफ से बाहर जा रहे हैं। ये चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे लोग वापस आपकी लाइफ में जुड़ने वाले हैं। यह भी दिख रहा है कि जिन्हें आप अपना सब कुछ मानते थे, जो अच्छे लोग थे और जिनसे आप बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, वे भी आपसे जुड़ने के लिए आ रहे हैं। डिवाइन पावर उनको फिर से आपकी लाइफ में ला रहे हैं। वहीं जो लोग जिन्हें आपने बहुत अच्छा माना था, लेकिन वे आपके लिए सही नहीं थे और उन्होंने आपके साथ चीट किया, वे अब आपकी लाइफ में रहने के लायक नहीं हैं। डिवाइन पावर उन्हें आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं और यह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। अब देख लेते हैं कि डिवाइन पावर इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। हमारे डिवाइन पावर एंजल्स आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। लक इज ऑन योर साइड, आपका लक आपके साइड है। डिवाइन पावर आपको यह बताना चाहते हैं कि आपका लक पूरी तरह से आपके साथ है। आप पूरी तरह से एंजल्स से घिरे हुए हैं। वाह, आप पूरी तरह से एंजल्स से घिरे हुए हैं। आपके चारों ओर दिव्य शक्तियों ने अपना कवच फैला रखा है, ठीक है, आप एक कवच में हैं
ऐसी प्रोटेक्शन में हैं कि चाहकर भी लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। वे बहुत कोशिश करेंगे लेकिन वे आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। यह बात बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आई है कि आपके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा दिव्य शक्तियां हैं। तुमने जो भी खोया है उससे दुगना अब मैं तुम्हें दूंगा। यह आपके डिवाइन पावर परमपिता परमेश्वर आपको कह रहे हैं। तुमने जो कुछ भी खोया है उससे दुगना अब तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तुम्हें उससे दुगना मिलेगा। तुम्हारे तेज को देखकर उनके पसीने छूट रहे हैं। आपके तेज को देखकर आपके मस्तिष्क पर ऐसा तेज छाया है जिसे देखकर किसी के बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। ठीक है, यह सच्चाई अब आपके सामने आ रही है। आज आपको सच्चाई बताई गई है। जो आप सुन रहे हैं वह सच्चाई है और यह सच्चाई आपके सामने प्रकट हो रही है। डिवाइन पावर कह रहे हैं कि ट्रूथ रिवील हो रहा है और सच्चाई आपके सामने आ रही है। ठीक है, 444 बार बार दिखाई दे रहा है तो 444 लिखकर अवश्य आभार प्रकट करें, कृतज्ञता व्यक्त करें और डिवाइन पावर को धन्यवाद कहें। डिवाइन पावर आपको यह संदेश दे रहे हैं। अब देख लेते हैं कि डिवाइन पावर और क्या बताना चाहते हैं। आपके शत्रुओं ने जो भी सोचा था वह सफल नहीं हो पाया। आपके शत्रुओं ने कुछ योजनाएं बनाई थीं, कुछ प्लानिंग की थी कि आपको नुकसान पहुंचाएं। ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसी योजनाएं बनाई थीं जिनसे आपको हानि हो। उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कई लोगों के साथ मिलकर प्लानिंग की थी। ऐसा यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है। उनका उद्देश्य था कि आपको तकलीफ में रखा जाए, आपको बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाया जाए। लेकिन ये सभी योजनाएं उल्टी पड़ गई हैं। अगर उन्होंने कोई बुरे उपाय किए जैसे कि काला जादू या कोई अन्य प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहा, तो वे सारी योजनाएं असफल हो गई हैं। ये सभी चीजें आप पर प्रभाव नहीं डाल पाई हैं। वे लोग चाहकर भी आपका नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यह बात डिवाइन पावर आपसे कह रहे हैं। यह संदेश इसलिए आया होगा क्योंकि आप पूरी तरह से एंजल्स से घिरे हुए हैं। एंजल्स और दिव्य शक्तियां आपके चारों ओर हैं। आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। यहाँ पर 111 भी दिखाई दे रहा है, जो यह पुष्टि करता है कि आप वास्तव में दिव्य शक्तियों के संरक्षण में हैं। तो आपके शत्रु चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। यह डिवाइन पावर की ओर से आपके लिए एक पुष्टि है। 111 लिखकर जरूर से धन्यवाद कहें क्योंकि बार बार इसका दिखना आपके लिए एक दिव्य संकेत है कि आप पूरी तरह से दिव्य शक्तियों के घेरे में हैं। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और यह डिवाइन पावर की तरफ से आपको मिला एक संदेश है। अब देख लेते हैं कि डिवाइन पावर और क्या कहना चाहते हैं। कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अब आपसे बहुत डर रहे हैं। उन्हें आपसे डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने सच्चाई जान ली है। आपने उन लोगों की असलियत पहचान ली है जिन्हें आप बहुत अच्छा समझते थे। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में ऐसी मूर्खताएं करते हैं जहां वे सामने वाले को मासूम और ईमानदार समझ लेते हैं, जैसे हम खुद मासूम और ईमानदार होते हैं। हम दूसरों को भी वैसा ही समझ लेते हैं। लेकिन अब आपको यह बात समझ में आ गई है कि वह व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा वह दिखता था। उसने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जिनसे आपको यह महसूस हुआ कि वह आपका सच्चा मित्र नहीं हो सकता। उसकी असलियत आपके सामने आ चुकी है और इसीलिए कुछ लोग अब आपसे डर रहे हैं।
उसका कारण यही है कि आपने उनकी असलियत को पकड़ लिया है। ठीक है, उनकी असलियत आपके सामने आ चुकी है और वे अभी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हालांकि आप उनका कुछ करने वाले नहीं हैं। आपने उनसे पूरी तरह से दूरी बना ली है। आप उनसे मिलना भी नहीं चाहते और उन्हें अपने संपर्क में भी रखना नहीं चाहते। आप बस उनसे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि यह इंसान किसी के भी सच्चे नहीं हो सकते। ठीक है, और आपको यह भी महसूस हो रहा है कि जो आपके लिए सही नहीं हो सकते, वे किसी और के लिए भी लॉयल नहीं हो सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपने उन लोगों को अपनी जिंदगी से दूर कर लिया है। ठीक है, आपके दुश्मन अब अपने कर्म का सामना कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जो करेगा वैसा भरेगा, यह सत्य है। एक और बात यह है कि कोई आपको कह रहा है, वजह बस तुम हो मेरी खुशियों की। इसका मतलब है कि आप किसी की खुशियों का कारण हैं और वह यह बात आपको कहना चाहते हैं। अब देख लेते हैं डिवाइन पावर क्या कहना चाहते हैं। ओह प्लीज कम बैक। वाह, यह संदेश आया है कि कोई आपको बुला रहा है, आपसे कह रहा है कि प्लीज कम बैक। ऐसा लगता है कि यह संदेश वजह बस तुम हो मेरी खुशियों की से जुड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति आपको बुला रहा है और संभवतः आप उनसे नाराज हैं और बात नहीं कर रहे। ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपको दुख पहुंचाया हो और अब वे आपको वापस बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम मेरी खुशियों का कारण हो, प्लीज वापस आ जाओ। डिवाइन पावर ने इसके बाद किंग एंड क्वीन वाइब्स का संकेत दिया है। इसका मतलब हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, शायद सोलमेट हो सकते हैं। डिवाइन पावर भी यह कह रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और शायद सोलमेट हैं। यह बात सामने आ रही है, बस वे यह बात मानने से डरते हैं। अब डिवाइन पावर यह कह रहे हैं कि हाँ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। वाह, आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है और यह डिवाइन पावर की ओर से एक संकेत है। आपकी कोई खास इच्छा है जो अब पूरी होगी। यह बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं और क्या संकेत मिल रहे हैं आपको। इस समय कुछ एंजेलिक नंबर दिख रहे होंगे, जैसे कि अभी 1111, 4444 और अब 1212 भी दिखाई दे रहा है। ये सब एंजेलिक नंबर हैं जो आपको किसी खास संदेश की ओर इशारा कर रहे हैं। इसलिए जब आपको ऐसे नंबर दिखाई दें तो इसे ध्यान से नोट करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन से एंजेल नंबर आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड एंड फैमिली का संकेत भी आया है। इसका मतलब हो सकता है कि आपके जीवन में मित्र और परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, या आप उनके साथ कुछ खास समय बिता सकते हैं। यह भी संभव है कि आप फ्रेंड और फैमिली के साथ कहीं बाहर जाने या किसी खास चीज को सेलिब्रेट करने वाले हों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज में परिवार और दोस्तों को शामिल करते हैं। वे आत्मनिर्भर नहीं होते और अपनी लाइफ में किसी भी चीज का निर्णय खुद नहीं ले पाते। यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आपकी इच्छा पूरी होगी और इसके बाद फैमिली फ्रेंड का संकेत आया है। यह भी हो सकता है कि आप अपने फैसलों में दूसरों की राय लेते हों और हर चीज में उन्हें शामिल करते हों। अब शॉर्ट लेडी का संकेत आया है। यह संकेत पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे रहा है। यह शॉर्ट लेडी मुझे थोड़ी चालाक लग रही है। ऐसा लगता है कि वह कोई चालाक महिला हो सकती है जो आपकी जिंदगी में कुछ नेगेटिव प्रभाव डाल सकती है।
और अब देख लेते हैं डिवाइन पावर और क्या कह रहे हैं। कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है। यह संदेश भी आया है। हो सकता है कि आपके माता पिता हो, क्योंकि माता पिता हमेशा अपने बच्चों के बारे में बहुत सोचते हैं। डिवाइन पावर यह भी कह रहे हैं कि आपके जीवन से टॉक्सिक लोग हटाए जा रहे हैं। ये टॉक्सिक लोग आपके लिए सही नहीं थे और आप भी खुद से उन्हें अपनी जिंदगी से हटा रहे हैं, क्योंकि आपको अब यह समझ आ गया है कि जो लोग आपके लिए लॉयल नहीं हैं, वे किसी के लिए लॉयल नहीं हो सकते। आप एक बहुत प्योर और दिव्य आत्मा हैं और जब कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है तो आप उसे पूरी तरह से अपनी जिंदगी से काट देते हैं। आप ऐसे लोगों से फिर से मिलना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि आप छलकपट से दूर रहना पसंद करते हैं और जो लोग पीठ पीछे धोखा देते हैं वे आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें। एक बार अगर कोई आपके दिल को तोड़ देता है तो आप उससे दूरी बना लेते हैं। हम तो ऐसे ही हैं कि जब किसी इंसान का एक चुअल में दिल टूट जाता है तो वह इंसान उस व्यक्ति के लिए फिर से वैसी फीलिंग नहीं रख पाता जो वह पहले रखता था। यही चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप अपनी जिंदगी से ऐसे लोगों को काट रहे हैं, उन्हें रिमूव कर रहे हैं। डिवाइन पावर कह रहे हैं कि जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं, उन्हें हटाया जा रहा है, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें दोबारा आपकी जिंदगी में जुड़ने की, वही समझ और वही रिश्ता वापस से बनाने की, लेकिन आप अब वैसा नहीं कर पाओगे। आप अपने उसूलों के बहुत पक्के इंसान दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप अपने अंतर्मन की आवाज को फॉलो करने लगे हैं। डिवाइन पावर कह रहे हैं फॉलो योर इंट्यूशन। अपने अंतर्मन की आवाज सुनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहां से जो आवाज आती है वह सत्य होती है, वह परमेश्वर की आवाज होती है। अपने परमेश्वर की आवाज को सुना करें। ठीक है, देखें वह आपको क्या कह रहे हैं। हर चीज के लिए हमेशा दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी अपनी मन की भी सुननी चाहिए कि आपका मन आपको क्या कह रहा है। अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, वही करें जो आपकी आत्मा की आवाज कह रही है। ठीक है, खुद को थोड़ा हील करें, मेडिटेशन करें, मंत्रों का जाप करें, जो भी आपसे बन पड़े वह करें, लेकिन खुद को हील करना जरूरी है। ऐसा न करें कि आप अपनी सुन ही नहीं रहे और बस बाहर के शोर को सुनते जा रहे हैं। हर बार जो लोग कहते हैं उसे ही मानकर न चलें। कभी कभी अपनी मन की आवाज को भी सुने, क्योंकि वही सही है, वही परमात्मा चाहता है कि आप करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी बात को सुनते ही नहीं हैं। उनका मन उन्हें कुछ और कहता है, दोस्त कुछ और सलाह देते हैं, परिवार कुछ और कहता है और उनका दिमाग कुछ और ही कहता है। ऐसे में इंसान समझ ही नहीं पाता कि उसे करना क्या चाहिए। यहाँ पर डिवाइन पावर बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं फॉलो योर इंट्यूशन। अपने अंदर की आवाज सुने, क्या कह रही है, क्या बोल रही है, उसे समझने की कोशिश करें। वही आवाज आपके लिए सही है। इस दुनिया में आपको आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता। यह बात अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? आप बड़े हो चुके हो, आपको यह समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसे नहीं समझोगे, समझना जरूरी है। ठीक है, अब एक और बात, नोबडी इज लाइक यू। कोई आपको कहना चाहता है कि आपके जैसा कोई नहीं है, आप वन एंड ओनली हैं।
आपके जैसा बनना किसी के बस की बात नहीं है। यह मैं भी कह सकती हूँ और यह बात सच है। आपके जैसा कोई नहीं है और यह बात अब किसी ने समझ ली है। जजमेंट टाइम आ चुका है आपके दुश्मनों के लिए। अब देख लेते हैं डिवाइन पावर और क्या कहना चाहते हैं। समय सबका बदलता है। डिवाइन पावर कह रहे हैं कि आपका समय बदल रहा है। तैयार हो जाओ क्योंकि एक जैसा समय कभी नहीं रहता। आज कुछ और है तो कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। ठीक है, आज अगर आप तकलीफ भरी जिंदगी जी रहे हो, ऐसा कुछ है जो बहुत तकलीफ दे रहा है, घुटन हो रही है, बहुत अंदर से रोना आ रहा है, तो यह हमेशा के लिए नहीं है। ठीक है, सवेरा भी आएगा। और यही बात यहाँ पर डिवाइन पावर कह रहे हैं। सवेरा होगा और सारी चीजें सही हो जाएंगी। सब कुछ पहले से बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी अपने आप को हर्ट मत करो, रोया मत करो, घुटन महसूस मत करो। चीजें सही होंगी, बैलेंस में आएंगी। ठीक है, तुम मेरे स्टार हो। यहां डिवाइन पावर आपको यह कह रहे हैं। वाह, जोर से जरूर डिवाइन पावर को थैंक यू कहें। डिवाइन पावर आपको यह कहना चाहते हैं और आप भी कहें, हाँ मैं आपका स्टार हूं। थैंक यू डिवाइन पावर। हाँ मैं आपका स्टार हूं। मैं बिलियन हूं क्योंकि यहां पर यह भी आया है। यू आर द फर्स्ट बिलियनेयर इन फैमिली। वाह, इसके साथ ही ऐसा संदेश भी आया है कि कोई आपके लिए रो रहा है, कोई आपके लिए बहुत ज्यादा तड़प रहा है और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। इस समय वे बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस कर रहे हैं, रो रहे हैं और तड़प रहे हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी में मग्न हैं। आपको उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया है, बहुत तकलीफ दी है और आपके साथ चीट किया है। इसलिए अब आप भी उन्हें सुनना पसंद नहीं कर रहे। ठीक है, आप भी यह सोचते हैं, ठीक है तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूंगा। वाह, यह आपके लिए डिवाइन पावर की तरफ से कंफर्मेशन है। यह गॉड की ओर से आपके लिए एक कंफर्मेशन साइन है। फिर से 444 दिखाई दिया है, तो यह आपके लिए कंफर्मेशन है। अगर कोई आपके लिए रो रहा है तो उसे रोने दो। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, चीट किया है। अगर वह रो रहे हैं तो उन्हें चुप कराने मत जाओ। उन्हें उनके किए का एहसास होने दो कि उन्होंने क्या किया है। ठीक है, इसके साथ ही ऑल योर मनी ब्लॉकेजेस बिगिन टू रिमूव का संदेश आया है। आपके सभी मनी ब्लॉकेजेस हटाए जा रहे हैं। ठीक है, यह डिवाइन पावर का दिव्य आशीर्वाद है कि आपके जीवन से सभी मनी ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं और आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुशहाली और समृद्धि मैनिफेस्ट कर रहे थे और यह जरूर से मैनिफेस्ट होगा। यहाँ पर डिवाइन पावर आपको बहुत ज्यादा दिव्य आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर जीवन में कभी कष्ट आए तो घबराना नहीं, उससे डटकर सामना करना, क्योंकि जब भी स्थिति खराब होती है, तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आते हैं तो एक और कई गुना ज्यादा सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए उस स्थिति को झेलकर आगे बढ़ो ताकि आने वाला भविष्य को और उज्ज्वल बना सको। मनुष्य जब बुरा समय चल रहा होता है तब वह उससे पीछे भागता है और पीछे ही रह जाता है।
आगे में जो उसके कर्म में लिखा है उसे वह देख नहीं पाता है और कहते रहते हैं कि मेरे लिए भगवान कुछ भी नहीं करते हैं। इसीलिए अपने कर्म को आगे तक ढूंढो, बढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। इसे शुरू से लेकर के अंत तक जरूर सुने। बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक संदेश हैं। आपकी आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं जो आपको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसे स्वीकार करें और अपनी बुलाहट के प्रति समर्पण करें। अपने आप को, अपनी विशिष्टता और अपने पद को गले लगाओ। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं आपको ऐसी खुशी दिखाने जा रहा हूं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अवसाद और निराशा की भावना टूट रही है। मैं आपको जो दे रहा हूं उसके लिए प्रतिबद्धता, धैर्य और फोकस की आवश्यकता है। वहां पर लटका हुआ, क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो टाइप करें। कुछ बहुत अच्छा आपके सामने आने वाला है। सच्ची खबर, अच्छा समय, अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य और ढेर सारी दुआएं। ब्रह्मांड आज आपको खुश देखना चाहता है। इसलिए यहाँ आपको तब तक चमत्कार के बाद चमत्कार भेजता रहेगा जब तक आपके पास मुस्कुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। क्या आप तैयार हैं? यदि आप इसे पढ़ रहे हैं तो जान लें कि आप इसे कैसे बनाने जा रहे हैं। भगवान अब भी आपके पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। महादेव जी आपके आंसुओं के प्रति कभी अंधे नहीं होते, आपकी पूजा के प्रति कभी भी बहरे नहीं होते और आपके दर्द के प्रति कभी मौन नहीं होते। वह देखता है, वह सुनता है और वह उद्धार करेगा। महादेव जी कह रहे हैं, आप तैयार हैं। आपके जीवन में नई ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। आपके लिए बदलाव हो रहे हैं। हालात बेहतर हो रहे हैं। सब कुछ संरक्षित हो रहा है। आशीर्वाद आ रहा है। यदि आप बात करते हैं तो यह उस टाइप करें। महादेव जी कह रहे हैं, तुम्हारे मन व्याकुल न हो। महादेव जी पर भरोसा रखो और मुझ पर भी भरोसा रखो। यह अटूट आस्था और अटूट विश्वास का क्षण था जब शिशु में ध्यान से सुना तो उनके दिलों में आशा और शांति महसूस हुई। जब जीवन अच्छा चल रहा हो तो महादेव जी के बारे में भूलना आसान है, लेकिन ऐसा अपने साथ न होने दें। हमेशा धन्यवाद और प्रशंसा करना याद रखें। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहते हैं, आपने इंतजार किया है, रोए हैं, पूजा की है और प्रार्थना की है। अब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद और सफलताओं का अनुभव करने वाले हैं। इस वर्ष भगवान आपको जीवन में एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। आपके दुखों की जगह खुशियां दे देंगे। आपका संघर्ष आशीर्वाद में बदल जाएगा। आपके नुकसान की भरपाई आपकी कल्पना से भी बड़े चमत्कार से हो जाएगी। तुम्हें बहुत सब कुछ मिलेगा जो महादेव जी ने तुम्हारे लिए रखा है। मैं पूरे दिल से आप पर भरोसा करता हूँ। आप जहाँ भी मुझे ले जाना चाहेंगे मैं जाऊंगा, भले ही यह वह जगह न हो जहाँ मैंने योजना बनाई थी। मेरा नेतृत्व करें और मैं करूंगा। यदि आप शक्तिशाली भगवान में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को न छोड़ें। महादेव जी कह रहे हैं, आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। मेरे पास आपके लिए इससे भी बड़ा है। जहां मैंने आपको शुरू किया था वह मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे समाप्त करेंगे। मेरे पास आपकी और आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी योजना है। यह आगे बढ़ने का समय है। मुझ पर भरोसा करें। अगर दुनिया कोई हमसे नफरत करती है तो याद रखें कि उसने पहले मुझसे नफरत की।
अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया तुम्हें अपने में से एक के रूप में प्यार करती, लेकिन अब तुम दुनिया का हिस्सा नहीं हो। अपनी बुराई से मत डरो, महादेव जी भी उसे देख रहे हैं। जितना मैं खेल सकता हूं उससे कहीं अधिक बार भगवान ने मेरी रक्षा की है कि मैं केवल उस समय की कल्पना कर सकता हूं जब मुझे बचाया गया है, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। हमेशा वहां रहने के लिए भगवान का शुक्रिया, तभी जब मुझे यह पता नहीं था। मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर चुके हैं। अगर लोगों को इसका केवल आधा हिस्सा ही पता होता। आप हर सुख सुविधा में दूसरों के लिए मौजूद रहे हैं। आपने उन्हें सबसे बुरे समय में भी प्यार किया। आपने बदले में केवल ईमानदारी और वफादारी मांगी। आपके प्यारे और देखभाल करने वाले दिल के कारण आपको कई बार चोट लगी है। आपने अपने दरवाजे भी खोले और दूसरों की जिम्मेदारियां भी ली, फिर भी तुम मेरी स्तुति और आराधना करते रहते हो। मैं तुम्हारा दर्द जानता हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और नहीं कभी त्याग दूंगा। आप आगे नहीं बढ़ रही हैं, आप बाहर आ रही हैं। इस वर्ष तुम्हारा पूरा परिवार मेरे हाथ से स्पष्ट होने वाला है। अगर आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज आपसे कह रही हैं, इन 4 बातों को याद रखें, आपको यह आवश्यकता है। वहां हरा आपको जिस पैसे की जरूरत है वहां आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। मेरी परफेक्ट टाइमिंग पर भरोसा करो। हर मौसम में भगवान की कृपा होती है। भगवान ने तुम्हें कितनी बार उठाया है। महादेव जी कहते हैं, महादेव जी हर उस नकारात्मक चक्र को तोड़ रहे हैं जो आपको रोक रहा है। आप स्वतंत्रता, प्रचुरता और समृद्धि के एक नए मौसम में कदम रख रहे हो जो आराम और शक्ति प्रदान करता है। यदि आप कभी उदास महसूस करें तो पूजा के माध्यम से महादेव जी तक पहुँचें। याद रखें, भगवान आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा और शक्तिशाली है। वह आपकी चिंताओं, दर्द और भय से भी बड़ा है। आने वाला सप्ताह प्रचुर आनंद, यादगार यादें, सार्थक संबंध, दिव्य आशीर्वाद का वादा करता है और असाधारण परिणाम जो सामान्य से परे जाते हैं। जैसे ही आप अपनी चिंताओं, समस्याओं और बाकी सबको भगवान को सौंप देते हैं, महादेव जी ने आपको बीमारी से बाहर निकाला। आपके पास वह ताकत थी जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया। उसने आपको नुकसान से बाहर निकाला। यह दर्दनाक था, लेकिन अंदर से आपको शांति महसूस हुई और आप आगे बढ़ने में सक्षम हुए। उन्होंने आपको कानूनी लड़ाई में आगे बढ़ाया। आपने नहीं सोचा था कि आप इसे देख सकते हैं, लेकिन एक दिन आपके पास वही था जो आपको चाहिए था। इधर आप दूसरी ओर धन्य, समस्त और पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। क्या मैं आपको प्रोत्साहित कर सकता हूं? यदि भगवान ने आपको तब वापस ले लिया था तो वह आपको अब भी ले जाएगा। आप जिस भी चीज का सामना कर रहे हैं वह दुर्गम लग सकती है, लेकिन यहाँ आपको हर आने वाली बाधा से लड़ने की ताकत मिलेगी। आपको ब्रह्मांड के निर्माता द्वारा ले जाया जा रहा है। टाइप करें, महादेव जी मेरे साथ हैं। भाग्यशाली संख्या 455। जीवन में जो कुछ भी होता है वह दैवीय शक्ति द्वारा पूरी तरह से व्यवस्थित होता है। एक बार जब आप उस शक्ति पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो आपको एहसास होता है कि नियंत्रण एक धर्म है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई कार्यवाही नहीं करते हैं और दिन भर बस अपने सोफे पर बैठे रहते हैं।
इसका सीधा सा मतलब है कि आप जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है। आप चीजों को घटित होने के लिए मजबूर करने की कोशिश नहीं करते हैं। तुम नदी की धारा के विपरीत नहीं बहते, तुम नदी के साथ रहते हो। आप हर पल जागरूकता के साथ सहजता से जीवन जीना शुरू करते हो, क्योंकि आपको एहसास होता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। ऐसे कुछ चीजें हो सकती हैं जो अब भी बहुत बुरी लग सकती हैं, लेकिन भविष्य में आपको एहसास होगा कि बुरे समय ने आपको जीवन के दिव्य समय पर भरोसा करने वाला एक मजबूत व्यक्ति बना दिया है। इस रामायण में कुछ भी संयोग नहीं, सब कुछ संरक्षित और जुड़ा हुआ है। यदि आपको विश्वास है तो 22 टाइप करें। यदि आप शक्तिशाली प्रभु महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो नमः शिवाय। 5 चीजें जिनके लिए आपको रोजाना पूजा करनी चाहिए। मार्गदर्शन के लिए पूजा करें कि महादेव जी अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा वहां देखें जहां आप चाहते हैं कि मैं जाऊं। क्षमा के लिए पूजा करें, भगवान अगर मैंने आपके खिलाफ पाप किया है तो कृपया क्षमा चाहता हूं। विश्वास के लिए पूजा करें, हे भगवान मुझे यह विश्वास करने में मदद करें कि आप मेरी जरूरतें पूरी करेंगे। शांति के लिए पूजा करें, पिता महादेव जी मुझे उस शांति से खेलें जो आप ही प्रदान करते हैं। प्यार के लिए पूजा करो, भगवान मुझे प्यार करने में मदद करें जैसे आपने मुझे प्यार करने की आज्ञा दी है। यदि आप पूजा की शक्ति में विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव जी टिप्पणी करें। ईश्वर आपका महादेव जी है। पुराना नियम सिखाता है कि आप भगवान की अपनी छवि में बनाए गए थे। जैसे आपके माता और पिता ने आपके भौतिक शरीर को बनाया, आपके महादेव जी ने आपकी आत्मा को बनाया। इसीलिए महादेव जी को आत्माओं का पिता कहा जाता है। इस पारिवारिक रिश्ते का मतलब कि जब आपको मदद की जरूरत हो तो आप उसकी ओर रुख कर सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा सारा दर्द अपने ऊपर ले लिया है। इससे पहले कि यह आपको चोट पहुंचाए, इसे मेरे घायल हिस्से पर अनंत काल के लिए रख दिया गया। मैंने तुम्हारे सारे दुख, शर्म और भय अपने ऊपर ले लिया ताकि तुम मेरे पिता के साथ शांति से रह सको। मैंने यह समस्त मानव जाति के लिए किया है। इसके लिए मेरे पिता महादेव जी ने मुझे बड़ा किया और मुझे अपने पुत्र को अन्य सभी से अधिक महिमा दी। इसी कारण से सर्वोपरि, इसीलिए मैं आया हूं। यदि आप विश्वास करते हैं, ओम नमः शिवाय टाइप करें। आइए हम धागे नहीं, क्योंकि यदि हम उचित समय पर हार नहीं मानते हैं तो हम आशीषों की फसल काटेंगे। आप अपनी सफलता के बहुत करीब हैं। यही कारण है कि शत्रु आप पर अपना सब कुछ देख रहा है। जब तक आप हार नहीं मानते, आप आशीर्वाद की फसल काटते रहेंगे। जो कोई भी इसे अब भी देख रहा है, उसके लिए मैं आशा और पूजा करता हूं कि 2025 में आपको और भी अधिक आशीर्वाद, बेहतर व्यक्ति प्राप्त होगा। आशीर्वाद, भारी सफलता, वित्तीय विकास, नए अवसर, प्यार और खुशियों से भरा महीना होगा। भाग्यशाली समय 115। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में अपार खुशियां आएंगी जो अपने साथ प्रचुर मात्रा में प्यार, धन और स्वास्थ्य लेकर आएंगी। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो रात के 10:19 टाइप करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। महादेव की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। महादेव तो अंतर्यामी हैं, महादेव सब जानते हैं, सर्वज्ञानी हैं। मेरे बच्चे, आज मैं जो संदेश तुम्हें देने आया हूँ, उस संदेश में तुम्हारे कल के बारे में मैं बताने आया हूँ।
मेरे बच्चे, इसे नजरअंदाज बिल्कुल न करना, नहीं तो मेरे बच्चे बहुत पछताओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें समय रहते ही इन सारी चीजों को जान लेना ही बहुत आवश्यक है। मेरे बच्चे, आज तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करने और बनने जा रहे हो। तुम्हें इन सारी चीजों से बचना पड़ेगा। मेरे बच्चे, आज के समय जो है, दुनिया में सब कोई अपना अपना देखते हैं। मेरे बच्चे, दुनिया में सबसे ज्यादा अपने आप पर विश्वास रखो मेरे बच्चे, और मेरा उन चमत्कारों के ऊपर विश्वास रखो जो तुम्हें ऊपर पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें धीरे धीरे सब समझ में आ जाएंगे, और जो मैं तुम्हें राह दिखाने जा रहा हूँ और जो दिखाता हूँ वही राह में चल रहे हो। मेरे बच्चे, मेरा वाणी बहुत ही अटल है, कभी भी नहीं चुकता है। जो मैंने एक बार फैसला ले लिया तो मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कारों से भर दूंगा। मेरे बच्चे, आज के समय वह है कि मनुष्य जब तक तुम्हारा खाएगा तब तक ही गुणगान करेगा। आज के समय में तुम किसी को पैसा दे दो, उसके बाद तुम बहुत अच्छे हो, और जहां उन्हें पैसों का मांग किया तो बुरा बन जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी ऐसा मुसीबत आ जाए तो किसी की मदद के लिए कभी भी हिचकना नहीं चाहिए। जितना हो सके तुम्हारे सामर्थ्य के अनुसार वह करना जरूर चाहिए। मेरे बच्चे, जो कोई मदद किसी को करते हैं, मैं उसके साथ हमेशा रहता हूँ। मेरे बच्चे, और आज से तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार होने वाला है। बहुत जल्दी तुम करोड़ों के मालिक बनने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम विश्वास रखो, भरोसा रखो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने सारे सपने पूरे कर पाओगे। जिसने तुम्हें ठुकराया है, तुम्हारा समय बदलने वाला है, वह वापस लौट के आएगा और तुमसे माफी मांगेगा। मेरे बच्चे, तुम कभी भी हिम्मत न हारना। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण करोगे। तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ने वाली है। तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्रोत बढ़ने लगेंगे। बड़ी संख्या 7667 अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रही हो। यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़ी परेशानियों से बाहर निकाल रहा हूँ। सभी से भी मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो पुष्टि करने के लिए 455 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई हैं, मैं उसे नजरअंदाज कर रहा हूं, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूं जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हाँ मेरे बच्चे, कुछ दिव्य संकेत तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़े संख्याएं जो तुम्हें बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह किस लिए मिला है? ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त होंगे।
तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका देकर आएंगे, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 450 अवश्य लिखें इस दिव्य बदलाव के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के लिए पर्दे के पीछे कार्य कर रहा हूँ। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त कराऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगा। अपने सपनों पर विशेष ध्यान बनाए रखो, क्योंकि तुम अपने सपने में ऐसी चीजें देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगी। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ करें। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है, 2 अंक 33 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं, तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है। जब तक वह आएगा ही नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो, तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यह अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसीलिए इस जीवन के लिए सदा भी भगवान के आभारी रहो। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता के बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो। तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयार की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकती क्योंकि मैं नियमों से बंधी हुई हूँ, परंतु इतना कह सकता हूँ, तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसे बहुत दिन इंतजार था अब वह पूरा होने को है। तुमने जो मुझे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 40 दिन या 50 दिन या उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उसी कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी रोना आ जाता है। मतलब आपको बात बहुत रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें अपने कार्य, जिस कार्य को कर रहे हो उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो वह बहुत जल्द तुम्हारी असल जीवन में मिलने वाला है। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है। मेरे बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है
उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते हैं। मतलब नई नई योजनाओं पर वह भागते रहते हैं, परंतु कोई भी एक कार्य को उसी समय के अंदर पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में उनसे पूरी हो नहीं पाएगा, कि न किसी वजह से उनके कार्य बीच में ही रुक जाएगी। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है, तब तुम्हें एक चीज समझ जाना है। यह एक संकेत है जो मेरा तुम्हारे लिए, मेरे बच्चे। बस समय आ चुका है, तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम मांग रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपनी कार्य को 30 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है, तो उसके बावजूद भी अगर तुम कोई न कोई कार्य करती जा रही हो, लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रही है, मतलब वह इच्छा तुम्हारी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान, वह चीज, वह इच्छा तुमसे दूर ही होती जा रही है, तब तुम्हें समझ जाना है कि अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है। क्योंकि अभी तक तुमने अपनी सारी चीजें अपने हाथ में ही पकड़ के रखा है, लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा, ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने जीवन को अपनी महादेव जी को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन हर समय कोई न कोई चमत्कार होगा। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। क्या तुम भी मुझे अपनी महादेव जी स्वीकार करते हो? तो हाँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इससे आगे भी देखना मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ थी, मैं आपके साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने फिर उनसे कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो कोई मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते तो दुश्मन कुछ नहीं कर पाएगा।